नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू के साथ दिग्विजय सिंह के मंच साझा करने पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पीठ के पीछे से छुरा घोंपने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने दिवाली पर तोहफा दिया है। 7वें वेतनमान के एरियर्स की दूसरी किश्त का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में अब पटवारियों के बाद तहसीलदारों ने भी हड़ताल की धमकी दे दी है। आज से तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस दौरान मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हड़ताल की जाएगी। वहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में झीरम कांड पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता शिवनारायण द्विवेदी ने मंत्री कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार अपने किसी बयान को लेकर नहीं, एक तस्वीर को लेकर वो बवाल में आ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रेमचंद गुड्डू के साथ मंच साझा किया, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसते हुए तंज के लहजे में प्रेमचंद गुड्डू और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा हो, ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करने से पार्टी में गलत संदेश जाता है। इंदौर के कार्यक्रम की इस तस्वीर से कांग्रेस में बवाल उठा है। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू मंच साझा कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू के मंच साझा करने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हाईकमान को यह मामला देखना चाहिए। इस तरह पार्टी को धोखा देने वालों के साथ मंच साझा करने से गलत संदेश जाता है। मेरा तो यही कहना है कि जो धरोहर आपकी कांग्रेस में है, उन लोगों को आप संभाल लो तो आपकी कांग्रेस और मजबूत होगी। अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है। राजा साहब को कोई नहीं, राजा के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं चलना चाहिए। तो वो राजा साहब जो निर्णय ले पर हाईकमान माने जरूरी नहीं। एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू के साथ मंच पर बैठे दिखाई दिए। इन तस्वीरों के बाद ये सियासी अटकलें भी चली कि लंबे समय से प्रतीक्षारत प्रेमचंद गुड्डू की जल्द घर वापसी हो सकती है। हालांकि पार्टी के भीतर की दिग्विजय का विरोधी खेमा गुड्डू की वापसी से पहले ही उनके खिलाफत में जुटा है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो पहले पटवारी और अब तहसीलदार, इन हड़तालों की टाइमिंग सवाल खड़े कर रखी है। सवाल ये कि क्या सरकार की मजबूरी का फायदा उठाने ये वक्त चुना गया है? बाढ़ में तबाह हुई फसलों के बाद पूरे प्रदेश में किसानों को मुआवजा बांटा जाना है और ठीक उसी वक्त पहले पटवारी और अब तहसीलदारों ने सरकार के सामने हड़ताल के साथ साथ नया संकट खड़ा कर दिया। पहले पटवारी, फिर ट्रांसपोर्टर और अब तहसीलदार हड़ताल पर हड़ताल। प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इन अधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि उनके वेतन में जो विसंगतियां चली आ रही हैं, उसे तुरंत सुधार कर अमल में लाएं। पहले चरण में 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर गए हैं तहसीलदार। अगले चरण में राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी में अपना विरोध प्रकट करेंगे और अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू होगा। प्रमोशन नहीं हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो उसको जो भी नीति का पालन करते हुए प्रमोशन किया जाए। नंबर 2 में हम लोगों की वेतन विसंगतियां हैं। हमारे पास में महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, सब जगह वेतन ज़्यादा है, हम लोगों की वेतन कम है।
नंबर 3 में जो हमारे संसाधन हैं, बाबू हैं, ऑपरेटर है, कंप्यूटर है, अन्य चीज़ें हैं, वो पूरी की जाए। जितने नायब तहसीलदार हैं हर राज्यों में राजपत्रित हैं, कल मध्य प्रदेश में राजपत्रित नहीं है, तो नायब तहसीलदार को राजपत्रित किया जाए। तहसीलदारों की हड़ताल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यक्ति संगठन स्वतंत्र है। तहसीलदारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 15 सालों तक शिवराज सिंह चौहान के सामने इन लोगों ने अपनी बातें नहीं रखी थी। अब ये अपनी मांगें इसलिए रख रहे हैं कि कमलनाथ हर बात को समझते हैं। सरकार को भी जायज मांगे मान लेना चाहिए। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की हुजूर तहसील में मौजूद हैं, तहसील कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि तहसीलदारों ने 10 से 13 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया है। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं उनका कहना यह है कि दरअसल उनके विभाग की जो पदोन्नतियां हैं, साथ ही साथ में जो नए पद भरे जाने हैं, उनको लेकर पिछले काफ़ी वक्त से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रांसपोर्टर, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एमपी में इन दिनों हड़ताल का मौसम चल रहा है। असल में ये सारी हड़ताल मौका देखकर चौंका वाले अंदाज की है। ये जानते हैं कि जब प्रदेश भर में किसान मुआवजे की बाट जो रहे हैं, तब सरकार इन हड़ताल का जोखिम नहीं ले पाएगी। भोपाल में शरद श्रीवास्तव, इंदौर में अरुण त्रिवेदी और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। नाम बड़े अस्पताल का सुना था, जिसके बाद मरीज अपने मर्ज का इलाज कराने वहां पहुंच भी गया था, लेकिन यहां उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसकी लाचारी का मजाक बनाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जमाना बदला, सरकारें बदली, नहीं बदली तो तस्वीर। कल भी सरकारी अस्पताल में पड़े मरीज की मायूस आंखें अपनी मजबूरी से नम थीं, और आज वो नमी कम नहीं पड़ी। पड़ेगी भी कैसे जब खुद अस्पताल किसी मरीज की बैसाखी के भरोसे चल रहा हो, तो सहारा कौन देगा? आपको ये ड्रिप लगाई है तो किस चीज़ के सहारे पे लगाई है? ये मेरी बेसाली के सहारे लगाई है, उसके लगाई। यहाँ पे आपका इलाज सही हो रहा है? अरे अब तो इलाज या नहीं इलाज सही है, ये वो तो मानो जब भी रहेगा, जब भी बढ़िया क्या करें। ये तस्वीरें गुना के जिला अस्पताल की हैं, जहां लाचार मरीज बेड पर लेटा है और उसके बेड से उसकी बैसाखी बंधी है। जिस पर बंधा है उसका ड्रिप, उसी बैसाखी के सहारे उसका इलाज किया जा रहा है। वक्त वक्त पर डॉक्टर चेकअप भी कर रहे हैं, लेकिन मरीज बेबस और लाचार पड़ा है, और उसकी बेबसी का फायदा अस्पताल प्रबंधन उठा रहा है। अभी तो देखो मेरे हिसाब में तो कोई सही नहीं हो रहा सही से इलाज, बस देख के चले जाते हैं। बड़े अस्पताल की हकीकत बयां करती तस्वीरों से लगभग रोज रूबरू होते हैं, जो आती हैं और कई सवाल छोड़ जाती हैं। ये तस्वीरें भी सरकार से सवाल कर रही हैं, आखिर यहाँ लाचार है कौन? मरीज आया तो था इलाज कराने, लेकिन वो खुद अस्पताल को सहारा दे रहा है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। आगे बढ़ते हैं। अगर मोबाइल किसी की जरूरत से उसकी मौत की वजह बन जाए तो सोचिए क्या होगा। देखिए ये रिपोर्ट जो आपको अलर्ट करती है, सिर्फ अलर्ट ही नहीं करती बल्कि आपकी जिंदगी भी बचा सकती है। जरा ध्यान से देखिए। अगर आप नए नए मोबाइल और गैजेट के शौकीन हैं और उसे ही अपनी जिंदगी मान बैठे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। ये शौक आपसे आपकी जिंदगी छीन सकती है। अब आपसे पूछें तो कोई मोबाइल खोने के गम में सुसाइड कर सकता है? तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्वालियर के सिंहावली के रहने वाले रामकृष्ण ने अपने मोबाइल खोने के गम में मौत को ही गले लगा लिया। नहीं मिला मोबाइल बच्चे को, जिद्दी टाइप का था ही वो। घर पे गया, माँ गांव में मोबाइल ढूंढ रही रास्ते में कि कहीं पर मिल जाए। घर पे माँ आई तो किवाड़ लगी, किवाड़ वाला खोले तो किवाड़ नहीं खुले।
फिर पड़ोसी बुलाए वाला के बाद टरवाई बड़ा 5 रुपये लड़का था। रामकृष्ण आर्थिक रूप से कमजोर था। वो किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मोबाइल के कारण उसने फांसी लगा लिया। इससे ना उसकी जिंदगी खत्म हुई, बल्कि उसने अपने पीछे अपनी पत्नी को भी अकेला छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिवार वालों का कहना है कि सुबह मोबाइल गुम हो गया था इसका, उसकी वजह से ढूंढा नाड़ी भी गिरी और फिर घर पे नहीं मिला होगा तो घर में अकेला होगा। इसका रीजन क्या है क्या नहीं है अभी पता नहीं है सही से। हम सब हाईटेक होने की होड़ में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हम गैजेट पर देने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपनी कमजोरी बना लें। इस खबर को दिखाने का मकसद बस ये है कि जो भी किसी गैजेट को अपनी दुनिया मान चुके हैं वो अभी से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मोबाइल हमारी जरूरत तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ले ये बिल्कुल गलत है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मदरसे में गौशाला सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है जनाब। आज हम आपको एक ऐसे मदरसे में लेकर चलते हैं जहां छात्रों को शिक्षा के साथ साथ गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, दूध पिलाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। ये गौशाला अभी नहीं शुरू हुई, बल्कि 1.5 दशक पहले अस्तित्व में आई है। देखिए रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये बेहद खास हैं, जो राजधानी भोपाल के तुमड़ा गांव के मदरसे की हैं। इस मदरसे का नाम जामिया इस्लामिया अरबिया है। इसकी आधारशिला नवाबी शासन में रखी गई थी। 1 सदी तक यहाँ पर कुरान के अनुवाद का काम किया गया। यही कारण है कि इसे मस्जिद तर्जुमे वाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, देश में गौमाता के नाम पर सियासत हो रही है। उसके बीच यहाँ एक भव्य गौशाला भी है, जो अपने छात्रों के दूध की व्यवस्था के लिए 2003 में खोली गई। मदरसे के संचालक मौलाना मोहम्मद अहमद ने बताया कि हमारे नबी ने इंसानों के साथ जानवरों से भी मोहब्बत करना सिखाया है। जो लोग ये सोचते हैं मुसलमान गाय नहीं पालते हैं, उन्हें हमारे मदरसे में देखना चाहिए। जो गाय को धर्म विशेष से जोड़कर देखते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। गैर मुस्लिम भी देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि मुसलमान गाय से नफरत करता है। कोई भी मज़हब नफरत नहीं सिखाता किसी मज़हब से भी। गाय लोगों ने कह दिया कि वो हिंदुओं की, ऐसा नहीं है। गाय मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है। तमाम जानवर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जानवरों पे रहम करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी अच्छी से अच्छी वो करो, देखभाल करो। तो ये मुसलमान करता है। कोई ये नहीं है कि साहब सिर्फ उसको लोगों ने एक मिजाज बना लिया कि नहीं गाय हिंदुओं की है। ऐसा नहीं है कि इस गौशाला में 2-4 गाय हैं, बल्कि यहाँ पर छात्रों और मदरसा स्टाफ के दूध की व्यवस्था के लिए 15 अच्छी नस्लों की गाय पाली गई हैं। दूध का इस्तेमाल मदरसे में ही होता है और इसे कभी बेचा नहीं जाता। गौशाला के लिए कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया गया है। ये गाय को पालते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनके लिए सारे खाने पीने का, टीन शेड का, इनको कोई तकलीफ़ ना हो, हर किस्म की सहूलत दी जाती है। डॉक्टर इनका इलाज करता है और इनको दवाएं दी जाती हैं। बेहतरीन इनका जो जिनको जिस चीज़ को ये शौक़ से खाती हैं वो इनको दिया जाता है। और हम इसलिए ये करते हैं ताकि हमारे बच्चे गाय का दूध पीकर सेहतमंद रहें। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मदरसे में गौशाला खोली गई है। जामिया इस्लामिया अरबिया एक ऐसा मदरसा है जो प्रदेश के दूसरे मदरसों के लिए मिसाल बना हुआ है। मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये तो थे इंसानियत के हीरे, लेकिन अब आपको कुदरती हीरे दिखाते हैं। हीरों को आपने अभी तक तस्वीरों में ही देखा होगा या फिर तस्वीरों में ही आप उन्हें देखते आए होंगे। उन चमकते दमकते हीरों को आंखों के सामने चलिए हम आपको दिखाते हैं। पन्ना के इन बेशकीमती हीरो की नुमाइश पन्ना के कलेक्ट्रेट में शुरू हुई है। इस एग्जीबिशन में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो की टेस्टिंग के दौरान निकाले गए 2200 कैरेट के हीरे रखे गए हैं। एग्जीबिशन 13 अक्टूबर तक जारी रखने वाली है। डायमंड माइनिंग कंपनी को दिखाए और उन्हें दिखाने के लिए ये हीरे यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो के बाक्सवाहा से एक्सप्लोरेशन के दौरान निकाले गए 2200 कैरेट हीरो को प्रदर्शित किया गया है।
देश की जानी मानी डायमंड माइनिंग कंपनी को मध्य प्रदेश बुलाने ये प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग की मंशा है कि इन हीरों को देखने के बाद देश के बड़े बड़े डायमंड माइनिंग कंपनियों को यहाँ पर लाया जाए और बुंदेलखंड की हीरा खदानों में माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। इसके पहले भी ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि देश की जानी मानी कंपनियों ने एक बार फिर नायाब हीरों को देखने की मंशा जाहिर की है। इस बार की प्रदर्शनी में एक दिन में एक ही कंपनी के प्रतिनिधि हीरों का अवलोकन करेंगे। पहले दिन NMDC लिमिटेड, 11 अक्टूबर को अदानी इंटरप्राइजेज अहमदाबाद, 12 अक्टूबर को LL माइनिंग एंड आदित्य बिरला ग्रुप और 13 को वेदांता लिमिटेड के प्रतिनिधि पन्ना के हीरों की चमक को आंकने MP आएंगे। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।